हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने अपना चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी तक हमने जो जो पढ़ा है, व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन एंड व्हाट हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, दीज टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना है, इनके थ्योरी मैंने आपकी फर्स्ट लेक्चर में पूरी कवर अप की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए जाके दोबारा से, एंड मेक नोट्स एंड डिफाइन व्हाट इज इन्वर्टेबल फंक्शन एंड व्हाट इज कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, अगर आपको ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, वरना फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा। तो बिकॉज थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, तो नाउ we are going to start our video lecture for next 5 questions from question number 6 to question number 10. Okay, now question number 6. Okay, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है वो कि शो दैट f from -1 to 1 closed interval to real number given by fx is equals to x plus x divided by x plus 2 is 1 1. फर्स्ट हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इज 1 1, एंड देन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इफ एफ इज -1 to 1 एंड इज रेंज ऑफ एफ। और आपको रेंज ऑफ एफ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि जो आपका फंक्शन का इनवर्स है वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैन चेक द एफ एक्स इज 1 1 और ऑन 2। तो सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। It is given that f is a function from -1 to 1 to r. Okay, and fx is defined as x divided by x plus 2. Okay, so let x1 comma x2 belongs to -1 to 1, two arbitrary elements. Okay, then if fx1 is equals to fx2, if fx1 is equals to fx2 belongs to द रियल नंबर सेट ऑफ डोमेन कोडोमेन, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दिस इज x1 डिवाइड बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइड बाई x2 प्लस 2। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस 2x2। दैट मीन्स 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, और वी कैन से x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हियर वी कैन शो दैट कि f इज 1 1 फंक्शन। Okay, now we can check it is onto or not. Okay, so let me consider, let y belongs to r be an arbitrary element, कोई भी आप arbitrary element ले लेते हैं y, then y is equals to fx, that means x divided by x plus 2, and we have to find that x plus 2 xy plus 2y is equals to x, or we can write it as x minus xy is equals to 2y, and आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 2y, एंड यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, y माइनस दैट इज x इज इक्वल्स टू 2y डिवाइड बाय 1 माइनस y। इफ y इज नॉट इक्वल्स टू 1, अगर y 1 हो जाएगा तो x की कोई वैल्यू आपको डिफाइंड नहीं मिलेगी। तो आपका रेंज सेट क्या हो गया, कंप्लीट r में से हमें 1 रिमूव करना है। ओके, तो रेंज ऑफ f क्या आ गया आपका, दिस सेट। ओके, तो अब उसने क्या बोला है कि इट इज क्लियर दैट इट इज अ ऑन टू फंक्शन। तो f इज ऑन टू फंक्शन, so that f inverse x exist। ओके, तो आपका f inverse x exist करेगा। अब आपको अपना f inverse x ढूंढना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट g from range of f is r minus 1 to -1 to 1 be a inverse function of f। हमने मान लिया कि g जो है हमारा रेंज ऑफ f टू -1 to 1 बी एन इनवर्स फंक्शन ऑफ f। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन,
कि g of f is equals to x और f of g is equals to y, that means identity function, that means आपका क्या होगा कि g is an inverse of x. Okay, तो let me consider इसको नोट कर लेंगे कि let g is equals to आपका क्या आया था, gx is equals to 2x divided by 1 minus x where x is not equals to 1. Okay, or you can write it as gy, no problem, fine. तो आपको क्या प्रूव करना है कि g of f of fx, दैट मीन g के अंदर आप क्या पुट करेंगे, fx मीन g के अंदर आपकी वैल्यू क्या जाएगी, x डिवाइड बाई x प्लस 2. यहाँ पे y की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, दिस इज 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 2. दैट मीन्स 2x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, दिस इज x प्लस 2 माइनस x डिवाइड बाई x प्लस 2. x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, दैट इज 2x डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू x. दिस इंप्लाइज g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x. मीन्स कंपोजिशन फर्स्ट सेट हो रहा है हमारा, जो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा, x आ रहा है. मीन्स दिस इज आइडेंटिटी ऑफ x. सिमिलरली यू कैन चेक फॉर f ऑफ g ऑफ y, बिकॉज g की डोमेन कैसी आपकी y है. तो यहां पर आप जब करेंगे, अगर ये आपका y के इक्वल आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम खत्म. बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन. ओके, तो f ऑफ आपका y क्या आया था, 2y 1 माइनस y. ओके, f के अंदर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, f क्या है आपका 2x, x की जगह पे आ जाएगा आपका 1 माइनस y डिवाइड बाय 2y डिवाइड बाय 1 माइनस y प्लस 2, दैट इज 4y डिवाइड बाय 2y प्लस 2 माइनस 2y. ओके, नो प्रॉब्लम. Sorry, this is not 2, this is only x, this is 2, that is again y. तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया, y आ गया. मीन्स f of g of y is equals to y, that is identity of y. This implies f is inverse of, sorry, g is inverse function of f. That means आपका जो फंक्शन बनेगा f इनवर्स x, वो क्या बनेगा, आप यहाँ पे बस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए. दिस इज 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1. दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ. कैसे किया, j आपका क्या है, gx के इक्वल है, तो जहाँ पे आपका x है y है वहाँ पे g पुट कर दीजिए बस, और gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f है. तो आपका इनवर्स फंक्शन क्या आ गया, दिस इज 2x डिवाइड बाय 1 माइनस x. तो आई होप सबको समझ में आया होगा. फर्स्ट वी कैन शो दैट इट इज एन 1-1, देन वी कैन शो इट इज एन onto, देन वी कैन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ, बाय द थ्योरम ऑफ, और बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन, वी कैन शो दैट कि f ऑफ g, द कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f और f ऑफ g इज द आइडेंटिटी फंक्शंस. दैट्स व्हाई g and f are inverse of each other. Now come to question number 8. Question number 7 is very easy, so I can left this question for your practice. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी कवर अप किया था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपको छोड़ दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे एज एन होमवर्क और एज एन प्रैक्टिस. तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 और भी ईजी है, बिकॉज यहाँ पे आपको एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स जो है आपको पहले ही गिवन दे दिया गया, और आपको चेक करना है कि आपका एफ इनवर्स बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग उसने बोला है कि आपका एक फंक्शन है. तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से. उसने बोला है कि आपका एक फंक्शन है फ्रॉम r प्लस 2 4 टू इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ दिस सेट ऑफ दिस फंक्शन, एंड fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4. तो फर्स्ट यू कैन शो दैट f इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, कि f इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा. तो f इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन 1 1 एंड onto होता है. तो फर्स्ट वी कैन चेक फॉर 1 1. तो लेट वी कंसीडर x1 x2 belongs to r plus, okay, and fx1 fx2 belongs to 4 to infinity. Okay, that means if f of x1 is equals to f of x2, that this implies this is x1 square plus 4 is equals to x2 square plus 4.
this implies x1 square is equals to x2 square, and the domain elements are only positive numbers, so we can get x1 is equals to x2. Okay, that means it is 1 1. बट फॉर कंप्लीट आर, अगर यहाँ पे कंप्लीट आर होता, पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते, तो आप x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 वाली कंडीशन भी बनती, तो वहां पर फिर आपका फंक्शन ऑन टू 1 1 नहीं होता. ठीक है, तो ना चेक फॉर ऑन टू. तो लेट वी कंसीडर y बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी. ओके, हमने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू दिस, एंड y इज इक्वल्स टू fx, दैट मीन्स x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4. Okay, so here we get x is equals to under root y minus 4, and we know that for all values of y belongs to 4 to infinity, x must be belongs to r plus, सारी आपको पॉजिटिव वैल्यूज देगा और आपको पॉजिटिव वैल्यूज ही चाहिए x की. दैट दिस इंप्लाइज कि आपका जो fx है इज onto function. If it is onto function, this implies f inverse exist. Okay, कि आपका f inverse जो हो जाएगा वो क्या कर जाएगा, exist कर जाएगा. तो now we can take let g be the f inverse of f. Okay, and take this function gy is equals to under root y minus 4 is the inverse function of this. जैसे कि उसने आपको बोला है, तो हमने gy को ये लेट कर लिया. Now we can go for the composition. g of f of x is equals to g of fx. That means this is g of under root y minus x square plus 4. That means under root x square plus 4 minus 4. This is equals to x. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ जो एफ एक्स. अगर x के बराबर आता है तो आइडेंटिटी ऑफ x हो गया, तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ x. x मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, r प्लस. ओके, नाउ कम टू f ऑफ g ऑफ y. दैट इज f ऑफ g ऑफ y means this is under root y minus 4. That means this is under root y minus 4 whole square plus 4. That means this is y minus 4 plus 4. This is equals to y. This is equals to identity of y. Okay. तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि f of g और ये दोनों सेम मिल गए. This implies g is the inverse of f. That means f inverse x is equals to under root x minus 4, or f inverse y is equals to under root y minus 4. ओके, तो हियर वी कैन शो दैट कि हमारा फंक्शन अगर 1 1 on 2 आ जाता है तो बाय यूजिंग द कंपोजिशन थ्योरम, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली उसको चेक कर सकते हो. ठीक है, तो आपका यहाँ पे फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज द करेक्ट वन, कि ये आपका जो फंक्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट फंक्शन है. तो जो इसकी रेंज हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, बस एफ इनवर्स की आपकी जो बनेगा 4 to infinity to r plus. ओके, Now come to question number 9. It is very important question, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2-3 टाइम सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है. ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड में भी आया है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है, बिकॉज द कैलकुलेशन इज टू डिफरेंट. थोड़ी सी डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, बस इसी के लिए इंपॉर्टेंट है. वैसे प्रोसेस आपका वही रहेगा कि आपको 1 1 on 2 प्रूफ करना है. ठीक है, तो उसने बोला कंसिडर अ फंक्शन. तो आपके पास गिवन फंक्शन है, सॉल्यूशन देखेंगे कि f फ्रॉम r प्लस 2 minus 5 to infinity, and given by fx is equals to 9x square plus 6x minus 5, and you have to show that the invertible function of f is under root y plus 6 minus 1 divided by 3 type. Okay, so first we can check it is invertible or not. So for 1 1, first we can check for 1 1. That means let x1 comma x2 belongs to r plus, and fx1 comma fx2 belongs to minus 5 to infinity. रेंज सेट से ले लेते हैं, and if fx1 is equals to fx2, this implies 9x1 square plus 6x1 plus minus 5 is equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5. तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका देखिए कॉमन आ जाएगा 3x1 plus 2, 3x1 plus 2
एंड यहाँ पे भी सिमिलरली 3x2 प्लस 2। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपके 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2 और 3x1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 2। और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। ये दोनों फैक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं, जब फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड फैक्टर सेकंड के, तभी दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। दैट मीन्स फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड को सेकंड के। तो दोनों का हम सॉल्व करते हैं तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाता है। दैट मीन्स f इज 1 1। नाउ वी कैन गो फॉर onto. So let y belongs to -5 to infinity. Okay, be an arbitrary element and consider y is equals to fx. Okay, so now fx is equals to this, that means this is 9x square plus 6x minus 5. So here we can get, by using the completing of square method, we can take out 9 as common. This is x square plus 9 कॉमन निकालेंगे 6/9, दिस इज 2/3 x माइनस 5/9। ओके, 9 से आपने कॉमन निकाल लिया तो 9 से डिवाइड कर देंगे। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर इसी तरीके से करते थे क्लास 10th में, राइट। तो नाउ हाफ ऑफ द मिडल वन इज क्या आएगा इसका हाफ, 1/3। 1/3 का स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपको एक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। दीज 3 टर्म्स मेड अ कंप्लीट स्क्वायर like this. This is x plus 1/3 whole square, and this one is 1/9 minus 1/9, this is minus 6/9, and this is minus 2/3. Okay, now this is y by 9 is equals to x plus 1/3 whole square minus 2/3. You can take this on this side, that means 1 by x by 3 whole square is equals to y by 9 plus 2/3. That is equals to y minus plus 6 divided by 9. That means x plus 1/3 is equals to under root y plus 6 divided by 3. Or you can write it as under root y plus 6 minus 1 divided by 3. Okay, and now we can check it is onto or not. This is the value of x in terms of y. And as we know that y belongs to -5 to infinity. That means y is must be greater than equals to -5. और y plus 6 इज ग्रेटर देन 0। करेक्ट बात है, y plus 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, y plus 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मीन्स y plus 6 तो ऑब्वियसली बात है ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा। तो ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। किससे बड़ी रहेगी, 0 से, तो ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो हमेशा किससे बिलोंग करेगी, r प्लस से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम always belongs to r plus, means every element of x is mapped with y, means आपके सारे के सारे एलिमेंट्स y के क्या कर रहे हैं, अपनी p इमेजेस शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि f is onto। ओके, तो यहाँ पे हमने फैक्ट onto प्रूफ कर दिया। तो अब क्या करते हैं हम, मैं इस साइड का रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, again go for the composition. Let G be the inverse of F, और G आप किसको कंसीडर करते हो, हमेशा इसको कंसीडर करते हो। तो now GY is equals to y plus 6 minus 1 divided by 3। आपको इसी को चेक करना है ना, ओके। तो इस पे आ जाते हैं। तो now look, G of F of x, this is G के अंदर fx, दैट मीन्स g के अंदर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। दिस इज अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, दैट इज इक्वल्स टू x। That is equals to identity of x. Okay, तो यहाँ पे आपका x के इक्वल आ गया f of g of x, यही चाहिए था हमें। Now we can check for the another one. देखिए क्वेश्चंस काफी बड़े हैं बिकॉज ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। तो आप इसमें प्रोसीजर को सीख लीजिए कि पहले 1 1 on 2 प्रूव करना है, और on 2 फंक्शन जो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हो उसी को आपको क्या लेट करना होता है, अपना g लेट करना होता है, और कंपोजिशन से आपको शो करके दिखाना होता है कि आपका जो है g ऑफ f वो x के इक्वल आ जाए, और f ऑफ g ऑफ y
मीन्स आपके किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स फंक्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू, तो यहाँ पे देखेंगे हमने अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है, तो हम यहाँ पे f के अंदर y प्लस 6 और y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 पुट करेंगे, दिस इज 9 इंटू y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू y प्लस 6 डिवाइड बाई 3 माइनस 5। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए 3 से 9 कट जाएगा, इसका आप फॉर्मूला खोल दीजिए, दिस इज y प्लस 6 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो दिस इज 2y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5, देखिए दोनों कैंसिल, 6 प्लस 1 7, दिस इज 5, तो दिस इज y। तो मीन्स f of g of y is equals to y, that is identity function of y, that means f is g is inverse function of f, that means g of y is equals to f inverse y is equals to, right, is under root y plus 6 minus 1 divided by 3, okay। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? काफ़ी इजी है, सेम प्रोसेस है आपका, बस आपको कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर करना आना चाहिए, जिससे कि हमने जो थोड़ा सा नया सीखा है उसके अंदर वो कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड है, उसको सही से नोट कीजिएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, ओके। तो लेट एफ क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि उसने क्या बोला कि एफ एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और आपको ये शो करना है कि जो आपका इसका इन्वर्स होगा वो ऑलवेज यूनिक होगा, ठीक है। तो हम इसका ना कंट्रोवर्सी लेके चलते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम इसका नेगेटिव, मतलब कि इसका अपोजिट मान के चलते हैं कि लेट एफ फ्रॉम x टू y इज इन्वर्टेबल, इट इज गिवन। लेट कर लेते हैं लेट g1 and g2 are two inverse functions of f, ओके। तो अगर ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे इनवर्स फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ g ऑफ y, g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू y। सिमिलरली f ऑफ g2 ऑफ y भी क्या होगा, y आना चाहिए आपका, राइट, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। एंड इफ वी नो दैट f इज इन्वर्टेबल, if f is invertible, this implies f is 1 1, करेक्ट। अगर 1 1 है तो मीन्स f ऑफ g1 ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ g2 ऑफ y अगर है तो g1y मस्ट बी इक्वल्स टू g2y। 1 1 तभी होगा ना जब उसके x दोनों इक्वल होंगे, मीन्स दिस इज x1, दिस इज x2। तो यहाँ पे x1 x2 की जगह क्या फंक्शन है, तो मीन्स ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, तभी तो आपका फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। और उसने कहा कि इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स g1 मस्ट बी इक्वल्स टू g2, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमने जो माना था कि दैट टू डिफरेंट इनवर्स फंक्शंस हैं, बट दोनों क्या आ गए, हमारे सेम आ गए। दिस इंप्लाइज बट कि f इनवर्स इज यूनिक, ओके। अगर वो दोनों डिफरेंट होते तो दोनों डिफरेंट इक्वल तो नहीं आते, बट हमने जब उसकी 1 1 प्रॉपर्टी का यूज किया तो उससे हमें क्या शो हुआ कि g1 और g2 1 1 होंगे। अगर f 1 1 है तो g1 और g2 को इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमारा वो क्या रहेगा, f इनवर्स यूनिक रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इजी, ओके। तो देखिए उसने क्या बोला है, बस क्वेश्चन को करने का जो प्रोसीजर है वो काफी लंबा है, कि कंसीडर एफ फंक्शन f, आपको एक फंक्शन दे दिया जो आपका 1 2 3 सेट से ए बी सी के ऊपर अपनी इमेजेस सेट करता है। उसने आपको गिवन दे रखे कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b एंड f ऑफ c इज इक्वल्स टू 3, इट इज गिवन। नाउ वी हैव टू चेक कि f इनवर्स क्या होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम abc टू 1 2 3। हमें इनवर्स फंक्शन चाहिए ना, तो हमने दोनों के डोमेन को रिवर्स कर दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया डोमेन एंड रेंज को। तो लेट कर लेते हैं, लेट g ऑफ a इज 1, g ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 एंड g ऑफ c इज इक्वल्स टू 3। करना क्या है बेटा, इसी के ना अपोजिट बढ़ा दो,
ठीक है। तो ये ए को इधर डालो तो इसकी वैल्यू ये बना दो, इसको इधर, क्योंकि आपको रिवर्स मैपिंग चाहिए। तो नाउ अब हम कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। g ऑफ f ऑफ x, दैट मीन्स g ऑफ f ऑफ 1, दिस इज g ऑफ a, दिस इज इक्वल्स टू 1, मीन्स आपने 1 पुट किया तो आपको 1 मिला। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ 2, दैट इज g ऑफ f ऑफ 2, दैट इज g ऑफ f ऑफ b, दिस इज 2। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ 3 अगर चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इन द सेम प्रोसेस आप चेक करके देखिएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप f ऑफ g ऑफ a फाइंड आउट करते हैं तो f ऑफ g ऑफ a एंड f ऑफ g ऑफ a की वैल्यू क्या है 1, f ऑफ 1 किस पे जा रहा है a पे, तो a पे फिर हमें a मिला फॉग b पर सिमिलरली आपको b मिल जाएगा और c पे आपको सिमिलरली c मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो f ऑफ g ऑफ y इज इक्वल्स टू आपका y आ रहा है और f ऑफ g ऑफ f ऑफ x आपका x ही आ रहा है, मीन सेम एलिमेंट आ रहा है। दिस इंप्लाइज g इज इनवर्स ऑफ f, दैट मीन्स g इनवर्स g इज इक्वल्स टू f इनवर्स। ओके, अब आपको चेक करना है कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होना चाहिए, आपका f ही आना चाहिए। तो हमें लेट कर लेते हैं, लेट अगेन h बी अ फंक्शन। अब देखिए g के यहां से कहां पे था आपका, ABC से 1 2 3 पे था, तो जब हम इसका दोबारा से इनवर्स करेंगे तो मीन्स आपका फिर h कहां से कहां होना चाहिए, फ्रॉम 1 2 3 टू ABC, दैट इज सेम एज f। तो बिल्कुल सेम आपको f की तरह ही चाहिए होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सेम सेट बनाएंगे, h ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a, h ऑफ 2 इज इक्वल्स टू b एंड h ऑफ c इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो हमने तीनों एलिमेंट सेट कर लिए। सिमिलरली आप जब h ऑफ g निकालेंगे, h ऑफ g, ठीक है, तो h ऑफ g जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, g के अंदर कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ABC वाले, तो GA और GA की वैल्यू क्या है आपकी 1 और H1 क्या मिल रहा है आपको, अगेन A मिल रहा है। तो सिमिलरली अगर आप B पुट करेंगे तो आपको B मिलेगा, C पुट करेंगे तो आपको C मिलेगा। सिमिलरली अगर आप G ऑफ H ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं तो G की वैल्यू H1 मीन्स दिस इज G की वैल्यू A, दिस इज 1। तो अगर आप G के अंदर H ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, G ऑफ H के अंदर अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ पे H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका G इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर से, तो अब आप देखिए H इज इक्वल्स टू G ऑफ G इनवर्स, तो G इनवर्स क्या है आपका F इनवर्स ऑफ इनवर्स, और H और आपका जो F है वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि F इज इक्वल्स टू F इनवर्स ऑफ इनवर्स, ठीक है। आपका जो H है वो G इनवर्स के इक्वल है। G इनवर्स की वैल्यू G क्या है आपका F इनवर्स, तो हमने यहाँ से F इनवर्स पुट कर दी, और ये हमारा सेम ही तो है H एज F, तो आप यहाँ पे H लिखो चाहे F लिखो, बात एक ही है। तो आपका F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, F इनवर्स ऑफ इनवर्स आ गया। तो इसको नोट डाउन करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन था बट थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 11। जैसे हमने F इनवर्स ऑफ F प्रूफ किया था उसी तरीके से उसको प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तो एज एन होमवर्क आप उसको एज ए प्रैक्टिस करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, तो दीज आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड उसने बोला है कि आपको f फ्रॉम R टू R गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, तो 13 को पहले सॉल्व करते हैं। उसने बोला है कि आपका fx जो है वो है 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू द पावर 1/3 एंड यू हैव टू फाइंड f ऑफ x। दैट मीन्स आपको f के अंदर दोबारा से क्या पुट करना है, fx ही पुट करना है। मीन्स f के अंदर 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ही पुट करनी है। तो दैट मीन्स 3 माइनस, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यूब की पावर 1/3 का होल क्यूब का होल 1/3। तो यहाँ पे 3 से 3
कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज x। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। उसने आपको एक फंक्शन दे दिया है f(x) इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 एंड f इज फ्रॉम r माइनस 4/3 टू कैपिटल R। ओके, और उसने बोला है कि आपको एक g एक ऐसी मैपिंग ढूंढनी है जो इसकी रेंज में हो, और इसका मीन्स रेंज ऑफ f, तो ये क्या हो जाएगा, g इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब क्या, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते थे बेटा, कि अब y की वैल्यू ले लीजिए एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। दिस इज 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3xy। तो 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y इज इक्वल टू x। तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, दिस इज g और दिस इज f इनवर्स ऑल्सो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4y माइनस बी ऑप्शन। ठीक है, तो अब जैसे आप ऑन टू प्रूफ करते हैं ना, तो वहाँ पे आप x की वैल्यू के बाद आपको इंटरचेंज करना होता है। तो जो यहाँ पे आपका y का टर्म्स बनती है, तो देखिए जब आप इसका रेंज सेट चेक करेंगे तो यहाँ पर रेंज सेट में -4/3 आपको कंसीडर नहीं करना है। तो जब कंसीडर नहीं करना तो आपकी सारी वैल्यूज चल रही हैं सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन टू तो हो गई, तो आपका जी इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो इसके इक्वली हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आई होप आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करना बहुत अच्छे से आ गया है, कंपोजिशंस आपने बहुत अच्छे सीख लिया है, इनवर्स भी आपने सीख लिया है। तो इस टाइप का आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बट अब जो है आपका पैटर्न चेंज हो गया, तो 1, 2 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 3 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक जिसमें आपको 1-1 ऑन टू प्रूफ करना होगा, या फिर कंपोजिशन चेक करनी होगी, या इनवर्स फंक्शन। तो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इनवर्स फंक्शन की ही होती है, बिकॉज इनवर्स फंक्शन को प्रूफ करने के लिए आपको 1-1 ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा और कंपोजिशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो लेंथी क्वेश्चंस के लिए इन्वर्टेबल फंक्शंस के आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएं। आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए, ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिले आपको सीधा स्ट्राइक करे कि इसको किस तरीके से करना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बी प्रैक्टिसिंग एंड डू हार्ड वर्क। थैंक यू।